Dear students, class 12th A and B, back pain procedure benefit and the contraindications for the Tadasana, Ardha Matsyendrasana, Vakrasana, Salbasana, Bhujangasana. पीठ दर्द ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, सल्बासन, भुजंगासन. The pain which is felt in the back usually organized from the bones, joint, muscles, nerves, etc. पीठ का दर्द जो पीठ में महसूस किया जाता है प्राय अस्थियां, जोड़ों, मांसपेशियों व तंत्रिकाओं आदि से उत्पन्न होता है. इट में बी इन सर्वाइकल, thoracic or the lumbar region. It may be spontaneous or can be chronic. It can be constant, affecting one region or radiate to another part such as arms, hips or legs. It may give a feeling or burning sensation, sometimes numbness may be felt in the legs or arms. In fact, back pain is not only the problem of our country but is also prevalent all over the world. As a matter of fact, 9 out of 10 persons experience back pain at least once in their life. यह ग्रीवा, वक्रीय, थ्रोटिक व कमर, लुम्बर आदि क्षेत्रों से हो सकता है. यह अभ्यास हो सकता है, यह अनायास भी हो सकता है और चिरकालिक भी हो सकता है. यह दर्द निरंतर हो सकता है, यह स्थान पर ही हो सकता है तथा दूसरे भागों जैसे भुजों, नितंबों या टांगों आदि में फैल सकता है. इससे जलने जैसी संवेदना की या अनुभूति हो सकती है. कभी कभी टांगों या हाथों में सुन्नता या निष्पन्नता भी महसूस हो सकती है. वास्तव में पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या ही नहीं अपितु यह एक विश्वव्यापी समस्या है. वास्तव में 10 में से 9 व्यक्ति पीठ का दर्द अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य महसूस करते हैं. इसलिए यह कहा जाता है कि सारे विश्व में पीठ दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है. यह समस्या के कारण प्रभावित व्यक्ति अपना आसानीपूर्वक तथा कुशलतापूर्वक करने के कार्य योग्य नहीं होते. यह भी काफ़ी केस होते हैं जो अपने कार्य में अनुपस्थित रहना शुरू कर देते हैं. ताड़ासन procedure. Stand in the attention position. Lift your arms upward, stretch your hands upward, raise your heels and come on your toes. Also pull up your body upward. After some time, breathe out slowly and come to the previous position. Repeat the same exercise 10 to 15 minutes. सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं. अपने बाजू ऊपर की ओर उठाएं. अपने हाथ ऊपर की ओर खींचें. अपनी एड़ी ऊपर उठाएं और अपने पंजों पर भी आ जाएं. अपने शरीर को भी ऊपर की ओर खींचें. कुछ समय के उपरांत धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें तथा पहली अवस्था में आ जाएं और फिर 10 से 15 बार यह अभ्यास करें. बेनिफिट्स. इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. यह शारीरिक व मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है. इट रिड्यूस ओबेसिटी. यह मोटापे को कम करता है. इट कोर्स कंस्टिपेशंस. यह कब्ज को ठीक करता है. इट कर्ब्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है. इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर्स. यह शरीर के आसन को सुधारता है. इट अलिव्स सैक्टिया. यह साइटिका की समस्या को ठीक करने में सहायता कर देता है. इट इज़ एन एक्सेलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनहेंस देयर हाइट. उन सभी के लिए अच्छा आसन है जो व्यक्ति अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं. इट इज़ ए बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन.
यह उच्च रक्तचाप के उपचार में सहायक है। Contraindications: if you have low blood pressure you should not do this आसन। निम्न रक्तचाप होने पर यह आसन न करें। In case of the headache or insomnia you should avoid this आसन। सिर दर्द या फिर नींद न आने की बीमारी होने पर इस आसन को न करें। इट इज़ ए बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। यह उच्च रक्तचाप के उपचार में सहायक है। यदि किसी व्यक्ति को रक्त प्रवाह संबंधी कोई समस्या हो तो इस आसन से अभ्यास से दूर रहें। अर्ध मत्स्य केंद्र अर्ध मत्स्येंद्रासन। The left heel is kept under the right thigh and right leg is crossed out. Cover the left thigh. After that, hold the right toe with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways. Then perform the same asan in the reverse position. इस आसन में कोई एड़ी दाईं जांघ के नीचे रखी जाती है। दाईं टांग बाईं के ऊपर से निकालकर आगे रखी जाती है। उसके बाद दाएं अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ें तथा सिर तथा पीठ दर्द को मोड़ें। इस प्रकार बैठे हुए धड़ को बगल की ओर घुमाएं। अब इस आसन को दूसरी की ओर से प्रकार करें। बेनिफिट्स: लाभ। It keeps gallbladder and the prostate gland healthy. यह पित्ताशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक रहती है। It enhances the stretchability of back muscles. पीठ की मांसपेशियों की लचक में वृद्धि करता है। It alleviates digestive eliminates. पाचन संबंधी रोगों से बचाव करता है। इट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ द एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दोज द रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। यह पाचन संबंधी रोगों से बचाव करता है। स्टूडेंट वक्रासन। जमीन पर बैठ जाए तथा अपनी टांगों को आगे की ओर सीधी खींचें। दाईं टांग को मोड़ें तथा दाईं टांग की एड़ी बाएं पैर के घुटने को स्पर्श करती हुई रखें। दाएं हाथ को अपनी पीठ के पीछे की ओर रखें तथा बायां बाजू दाएं घुटने पर रखें तथा दाएं टखने को पकड़ें। जितना संभव हो सके अपने दाएं घुटने को पुनः करें, पुश करें तथा श्वास छोड़ते हुए अपनी धड़ टांग को दाईं ओर मोड़े करते हुए बाएं बाजू को भरपूर सपोर्ट लें। तब इस आसन को पूरी प्रक्रिया बाईं ओर करें। बेनिफिट्स: It improves the function of both spinal cord and the nervous system.
यह आसन मेरुरज्जु तथा स्नायु संस्थान के कार्य में सुधार लाता है। सेकंड पॉइंट है इट प्रिवेंट्स एंड द कंट्रोल्स डायबिटीज। यह मधुमेह से बचाव तथा नियंत्रण करता है। इट स्ट्रेंथ्स किडनी। यह आसन गुर्दों को शक्तिशाली बनाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्रोनिक बैक पेन एंड द शोल्डर पेन। यह आसन कंधों के दर्द तथा पुराने पीठ दर्द को कम करने में सहायक है। शलभासन। In order of the perform Salvasan, it down the prostate position, spread the thigh backwards, hold your feet and extend arms. Keep your face under the high thigh and then the raise your legs slowly high as you can for best result. Hold the position for 2 or 3 minutes and then lower your legs slowly. Repeat the same action of 3 to 5 times. शलभासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, टांगों को पीछे की ओर फैलाएं, मुट्ठियां फिट बनाएं तथा बाजुओं को फैलाएं, जांघों के नीचे मुट्ठियां रखें तथा अपनी टांगों को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस स्थिति में मुद्रा को 2 से 3 मिनट तक बनाए रखें। इसके बाद अपनी टांगों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। पूरी प्रक्रिया फिर से 3 से 5 बार दोहराएं। बेनिफिट्स। इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू पर्सन्स हु हैव मिल्ड साइटिका एंड स्लीप डिस्क प्रॉब्लम। साइटिका की हल्की सी समस्या है, स्लीप डिस्क की दिशा में यह आराम प्रदान करने वाला होता है। 2 पॉइंट है इट स्ट्रेंथ्स द मसल्स टू द स्पाइन बोटॉक्स एंड द बैक टू द आर्म्स एंड लेग्स। इस आसन का अभ्यास करने से पीठ, नितंबों, हाथों तथा टांगों के पृष्ठीय भागों को मांसपेशियां शक्तिशाली बनती है। तीसरा, इट इम्प्रूव्स पोस्चर। यह आसन में सुधार लाना। स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। यह उदरीय अंगों का उत्तेजित करता है। इट हेल्प्स द रिलीविंग स्ट्रेस। यह पीठ के निचले भाग में दर्द को कम करता है। थैंक यू स्टूडेंट।